नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अयोध्या के अंदर आ चुकी है एक प्लॉट्स की सरकारी योजना, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी। ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को कर देना लाइक, हाइप एंड शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर रियल एस्टेट की सरकारी योजनाएं जितनी भी आती हैं सबकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहते हैं। तो जानकारी है वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना जो कि आई है अयोध्या में। एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एडीए, अयोध्या की एक प्रमुख आवासीय योजना है ये वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना। इस टाउनशिप का जो नाम रहने वाला है वो रहेगा वो रहेगा वशिष्ठ कुंज। और जो ये योजना लॉन्च की गई थी सन 2024 में, ये योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना को कौन सी संस्था है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, तो उसी तरह से अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक सरकारी संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक सरकार की योजना रहने वाली है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ये योजना है। योजना की जो लोकेशन रहेगी, योजना का नाम आपको पता ही चल गया, वशिष्ठ कुंज। और जिसकी लोकेशन रहने वाली है ये है फिरोजपुर ऊपरहार, लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 27 के ऊपर ये पड़ने वाली है। जो ये टाउनशिप है एकदम NH 27 के पास में ही ये पड़ जाती है। एग्जैक्ट एड्रेस की बात करोगे तो तहसील यहाँ पर लगेगी आपकी सोहावल, और जिला आपको पता ही है अयोध्या। एक बार गूगल मैप के माध्यम से आपको दिखा देते हैं इसकी लोकेशन। देखो ये है आपका लखनऊ, और लखनऊ से ये रास्ता जाता है आपका NH 27 सीधा अयोध्या के लिए। ये है आपका अयोध्या। तो जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रही है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? ये है सरयू नदी, जिसे आप घाघरा नदी के नाम से भी जानते होंगे। देखो नदियों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम नदियों को बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ करके रखें, मतलब बिल्कुल भी गंदा बना के ना रखें। हमारे देश में क्या होता है, हम नदियों को नाला बना देते हैं, कबाड़ा वगाड़ा सब कुछ फेंकते हैं, उसमें डालते हैं, बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्या देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर आसपास है, कैसा रोड नेटवर्क है यहाँ पर, कैसी मेट्रो कनेक्टिविटी है, क्या यहाँ पर एयरपोर्ट है, क्या यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस हैं। तो हम सारी चीजें चेक करते हैं। ये सोचो देश के कितने शहरों में से नदियां होकर निकलती होगी। ऐसे बहुत ही कम शहर हैं जहां से नदियां होकर निकलती है। और अगर हम नदियों को बहुत साफ स्वच्छ बना के रखेंगे तो हम इन फ्यूचर जिस शहर में नदियां बह रही है तो वो भी एक फैक्टर होगा रियल एस्टेट का जो प्राइसेस है उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलती है जो कि घाघरा नदी है, और ये है आपका NH 27 जिस पर ये योजना डेवलप की जा रही है। जो ये रेड रोड आप देख रहे हैं यही है वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना। इसको थोड़ा सा जूम करोगे आप तो ये आप देख सकते हो वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ये है। और ये सीधा रास्ता आपका चला जाता है अयोध्या के लिए, और ये है आपका फैजाबाद। ठीक है, तो ये लोकेशन आपकी पड़ने वाली है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर पड़ जाता है। और जो राम मंदिर है वशिष्ठ, जो अयोध्या है, वो जाना ही राम जी के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर राम मंदिर, जो कि नया नया मंदिर यहाँ पर बना है अभी, उसकी दूरी यहाँ से जो टाउनशिप रहने वाली है इससे पड़ेगी 20 किलोमीटर। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पड़ेगा यहाँ से 12 किलोमीटर। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ से पड़ेगा 12 किलोमीटर। और क्योंकि रास्ता एनएच वाला रास्ता है, नेशनल हाईवे वाला रास्ता है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अब आप देख रहे हैं लोकेशन, आपको दिखा दी गूगल मैप के थ्रू। अब आप देख रहे हो सोसाइटी का लेआउट, एक रफ लेआउट है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। देखो ये है लखनऊ अयोध्या एयरपोर्ट, ओ लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे। यहीं से आप इसकी एंट्री होगी इसकी 24 मीटर चौड़े रोड से, और आगे जाके ये बन जाता है आपका 36 मीटर चौड़ा रोड। और फिर अंदर आप जाके देख सकते हो लेआउट देखने को मिलेगा। ब्लॉक A, B, C और D, इस तरह से ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। और 6 एकड़ के आसपास की टाउनशिप रहने वाली है। ये फेज 1 अभी चल रहा है इस योजना का। फेज 1 में मल्टीपल टाइम्स ये योजना लॉन्च की जा चुकी है। टोटल जो प्लॉट्स है इसके अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट सभी कैटेगरी के मिला के 600 प्लॉट्स के आसपास इस योजना में निकाले गए हैं। उसको निकाल फेज 1 को ही फेज 1 का फेज 1 निकाला गया, फेज 2 आया, फेज 3 आया, और अब जो ये योजना लॉन्च करी है इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये है इसका चौथा चरण। फेज 1 का ही चौथा चरण ये है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ जो प्लॉट्स बच गए हैं वो वाले प्लॉट जो हैं इस योजना में निकाले गए हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई, इसका मैप आपको क्लियर हो गया इसी सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फैसिलिटी जो भी सिर्फ प्लॉट्स हैं, मकान वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया भी देखने को मिलेगा, इंटर कॉलेज भी देखने को मिलेगा, प्राइमरी नर्सरी स्कूल में मिलेंगे, पुलिस चौकी भी यहाँ पे मिलेगी, फैसिलिटी सेंटर्स भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे कमर्शियल वगैरह दुकान वगैरह भी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी इसके अंदर आएगा, एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपर्पज ग्रीन एरिया भी देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ही एक छोटा सा ये शहर बनने वाला है जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज इसी टाउनशिप के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको दूर दराज भागने की जरूरत नहीं है।
इंपॉर्टेंट है इसमें अप्लाई करने की डेट, तो 13 अगस्त 2026 से इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 14 सितंबर 2026 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी अभी आपको आगे आगे बता देते हैं। जो ये प्लॉट्स रहने वाले हैं ये है आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स, यानी कि जो इस स्कीम में प्लॉट निकाले गए हैं वो है रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय भूखंड। और कुल कितने भूखंड निकाले गए हैं तो 73, यानी कि 73 प्लॉट्स जो बच गए हैं पिछले 3 फेजेज में। ये फेज 1 का फेज 4 आप इसको बोल सकते हैं, उसमें 73 जो बाकी के बचे कुछ सारे प्लॉट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं। किस किस कैटेगरी के प्लॉट है तो 4 कैटेगरी बनाई है यहाँ पर अथॉरिटी ने, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी। और इनके अंदर भी सब कैटेगरीज बना दी है, जैसे कि LIG1, LIG2, MIG1, MIG2, MIG3, HIG1, HIG2, इस तरह से बना दिया है। अब आप देख रहे हो पूरी डिटेल्स इस प्लॉट्स से रिलेटेड प्लॉट्स जो निकाले गए हैं। अब आप देखो सबसे ऊपर आप देख रहे हो HIG कैटेगरी 2 कितने भूखंड है 17, HIG1 में है 15, MIG3 में है 11 प्लॉट, MIG2 में 3, MIG1 में 3, LIG2 में 6 प्लॉट है, LIG1 में है 13 प्लॉट और EWS में आपके रहने वाले हैं 5 प्लॉट। तो काफी कंपटीशन इसमें देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि अब लास्ट के कुछ ही चुनिंदा कुछ ही लिमिटेड प्लॉट जो हैं वो बच गए हैं। अगर आप बात करोगे साइजेज की तो एग्जैक्ट जो डायमेंशन रहने वाली है प्लॉट्स की वो भी देखो अथॉरिटी ने बता दी है। एकदम 10x20 का रहने वाला है HIG2, 9x18 का रहने वाला है ये। तो 1:2 का आप देख सकते हो प्लॉट का साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का साइज आपको मिलेगा 36 स्क्वायर मीटर का 4x9 का, LIG1 में आपको मिलेगा 50 मीटर का 5x10 का, LIG2 में आपको 6 प्लॉट है 60 स्क्वायर मीटर के 5x12 का। ठीक है, बाकी सारे अब जो भी डायमेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो एरिया रहने वाला है यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन भी कर दिया है। रेट की अगर बात करोगे तो रेट देखो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेके HIG कैटेगरी तक सबका अलग अलग रेट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रेट रखा गया है सबसे कम जो है वो है 35,259 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। और ये रेट फिर 38,000 रुपये हो जाता है, फिर MIG के लिए 39,000 के रेंज में चला जाता है और HIG तक आपको 39,000 की रेंज देखने को मिलती है। तो जो आपको सब्सिडी जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है रेट में वो आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस में और LIG कैटेगरी में। अभी मैं आपको बताऊं देखो 2024 में ये योजना लॉन्च की गई थी। जिस टाइम पे ये योजना लॉन्च की गई थी तब क्या प्राइसेस थे मैं वो भी उसका भी मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। देखो जो ईडब्ल्यूएस वाले प्लॉट है ये अभी 35,259 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो चुके हैं। उस टाइम पे ये 29,000 के आसपास थे, यानी 29,000 रुपए से ये 35,000 पे आ गया है। और जो ये 39,107 रुपए रेट है ये वाले प्लॉट हुआ करते थे आपके 32,260-240 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट के आसपास। तो 2 साल के अंदर अंदर 3 से 4 फेजेज इसके लॉन्च कर चुकी है अथॉरिटी। और रेट देखो आप कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, सर्कल रेट कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। एक तो ये जो सोसाइटी बनने वाली है, ये टाउनशिप बनने वाली है, एक टाउनशिप है 6 एकड़ में ये बनने वाली है। लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएगी, तो ये जिस जो भी और डेंसिटी काफी ठीक ठाक रहने वाली है, तो ये अपने आप में एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बन जाता है। पोस्ट की अगर बात करोगे तो देखो ये इसकी बेसिक बेसिक सेलिंग प्राइस जो है इसका ये पड़ने वाला है, यानी कि जो प्लॉट का साइज है और रेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिक प्राइस है जो आपको पे करना ही करना है। और ये है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपको अप्लाई करते टाइम जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है 10% रजिस्ट्रेशन तो आपको पे करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो सारे के सारे प्लॉट्स रहने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलेगा अब इस वाले फेज में, फेज 4 के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पहले के जो प्लॉट थे जो स्कीम्स आई थी उनमें आपको रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन जो ये प्लॉट बच गए हैं अब ये सभी कैटेगरीज के लिए ओपन है। और शॉर्ट में बोले तो ये सभी जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि सब के सब सबको इसमें फुल चांस दिया जाएगा। इसमें कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, किसी भी SC ST OBC या हैंडीकैप या सीनियर सिटीजन कोई भी कोटा इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर चार्जेस देख लेते हैं क्या क्या आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्लॉट्स रहने वाले हैं तो 12% चार्जेस हो जाएंगे आपके फ्री होल्ड के। तो मैंने रेट आपको पीछे दिखाए थे वो तो बेसिक सेलिंग प्राइस था, वो तो आपको पे करना ही है। उससे अलग क्या क्या पे करने हैं वो भी आप देख लो, कि काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनको लगता है कि अच्छा इतना रेट है, इतने साइज का प्लॉट है तो इतने रुपए का प्लॉट हो गया। लेकिन उसके अलावा अदर चार्जेस जब उनको पे करने के लिए अथॉरिटी बोलती है तो उनकी आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं कि यार ये कहाँ से हवा में से उड़ के आ गया नया नया रेट और नया प्राइस, ये कौन कौन से चार्जेस अब अथॉरिटी लगा रही है। तो ये हिडन चार्जेस आप इनको बोल सकते हो। तो इसमें रहने वाला है फ्री होल्ड चार्जेस 12%। अगर आपको कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पार्क फेसिंग निकलता है तो 5% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर 18 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर आपका प्लॉट निकलता है तो 5% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मान लो आपकी प्रॉपर्टी में तीनों ही गुण हुए तो आपको पे करना पड़ेगा 15% नहीं पे करना पड़ेगा, आपको वहां पर पे करना पड़ेगा 12%। ठीक है, ये हो गए। और इससे अलग अगर आपका प्लॉट मान लो बड़े बड़े साइज का आप अप्लाई करते हो और उसकी कॉस्ट जाती है 50 लाख से ऊपर, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, उसमें आपको
1% टीडीएस भी जमा करवाना पड़ता है। और टीडीएस किस पैन नंबर में और किसके नाम पे जमा कराना है वो आप डिटेल जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करोगे तो देखो यूपी में ये स्कीम आई हुई है, अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम है, और इसके लिए कोई भी भारतीय एलिजिबल है। यानी कि सिर्फ यूपी वाले ही नहीं, सिर्फ अयोध्या वाले ही नहीं, बल्कि कोई भी भारत का कोई नागरिक किसी भी स्टेट से किसी भी राज्य से वो बिलोंग करता हो इसमें अप्लाई कर सकता है। इवन एनआरआई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कंडीशन क्या रहने वाली है कि आपके पास अयोध्या के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और यूपी के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए, और आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के प्लॉट की, तो उसमें इनकम का क्राइटेरिया भी आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले प्लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 3 लाख से कम का एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। और अगर आप एलआईजी 1 या एलआईजी 2 कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो 3 लाख से 6 लाख के बीच का एक आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको लगाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट लोग एक्सपायर्ड वाला लगा देते हैं, तो उस डेट मेंशन होती है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका कब तक वैलिड है, उसकी डेट चेक करके ही आप इसमें यूज करना, ठीक है। बाकी अब सवाल उठता है दिमाग में कि भाई इतने सारी कैटेगरीज यहाँ पर दे दी गई हैं, ईडब्ल्यू से लेके एचआईजी कैटेगरी तक 7-8 कैटेगरी यहाँ पर बना दी गई है। हम मैं एग्जैक्टली मैं ईडब्ल्यू में आता हूँ ना एलआईजी में आता हूँ, तो मैं किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, ये बड़ा सवाल उठता है। देखो अगर आप ईडब्ल्यू में आते हैं और ईडब्ल्यू में ही इंटरेस्टेड है, वही आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ईडब्ल्यू में अप्लाई कर दो। अकॉर्डिंगली आप एलआईजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात आती है MIG 1, MIG 2, MIG 3, HIG 1, HIG 2, भाई किस पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं। देखो इसके लिए कोई भी कंडीशन अथॉरिटी ने नहीं रखी है। जो भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी कैटेगरी के प्लॉट साइज आप अफोर्ड कर सकते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपका कोई भी इनकम का प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो MIG 1 से लेकर MIG 2 तक कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है अब आपको बताते हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहने वाला है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, और वेबसाइट रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वशिष्ठकुंज.अयोध्या.in। इसके लिए हमने ऑलरेडी जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2024 में, तब हमने एक वीडियो बना दिया था, इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। उस वीडियो को देख के आप घर बैठे खुद से ही स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कोई डाउट हो क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अप्लाई करोगे तो एक फीस आपको पे करनी है, जो कि होगी 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी और नॉन एडजस्टेबल ये फीस रहेगी। ये प्लॉट की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं की जाएगी। इससे अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, 10% पे करने हैं जिस भी प्लॉट कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे। मान लो आप MIG 1 के लिए अप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको 2,93,304 रुपए पे करने हैं, जो कि रिफंडेबल होंगे। और अगर आप ईडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हो तो मान लो 1,26,934 रुपए आपको यहाँ पर अप्लाई करने वो जमा करवाने होंगे। तो अकॉर्डिंगली जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हो। ये एग्जैक्ट अमाउंट आपको जमा करवाना पड़ेगा, और ये भी आपको ऑनलाइन ही जमा करवाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे ये आपके रिफंडेबल होंगे। अगर आपका लॉट नहीं निकलता है आपके नाम पर, तो ये विद इन 30 डेज जब इसका लॉटरी ड्रॉ होगा, लॉटरी ड्रॉ होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट में वापस आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको इसमें चाहिए, तो एक तो एप्लीकेंट का फोटो लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, एक एफिडेविट होगा, जो कि एफिडेविट की जो ब्रोशर के अंदर ही कॉपी आपको मिल जाएगी, वो लगेगा। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो एफिडेविट आपको बनवाना है। एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप ईडब्ल्यू एलआईजी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख सकते हो हिंदी में लिखे हुए, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र, और ईडब्ल्यू एलआईजी के लिए प्रमाण पत्र। ये रहने वाला है आपका एफिडेविट। ये आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी करवा के यहाँ पर फोटो वोटो लगा के साइन वाइन करके इसको भी अपलोड आपको करना है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरी उम्र 18 साल है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास अयोध्या के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरे जो स्टेट है उसके अंदर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही दे रहा हूँ। ये सब लिख के इसमें शपथ पत्र में हम कंडीशंस लगा के ये अथॉरिटी को जमा करते हैं रिटर्न में। अलॉटमेंट मेथड जो रहने वाला है वो है आपका लॉटरी ड्रॉ, और लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं है, वो बाद में अथॉरिटी अनाउंस करेगी। लॉटरी ड्रॉ की जब भी डेट होगी उसके एक हफ्ते पहले एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है तो आप उसमें जो भी गड़बड़ हुई है जिसकी रिजेक्ट हुआ है उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं ड्रॉ से एक दिन पहले तक। उसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह भी दे दी गई है, और कहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट मिलेगी वो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हो जाके। पेमेंट प्लान की अगर बात करोगे, अगर प्लान जो प्लॉट है आपका निकल जाता है तो किस तरह से आपको पेमेंट करनी है। देखो 10% तो आपको जमा कर दे, जब आप अप्लाई करोगे तभी जमा करने हैं। बाकी जो अथॉरिटी आपको ऑप्शन दे रही है वो इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दे रही है और फुल पेमेंट दे रही है। लेकिन इसमें बड़ा पेच ये है कि
आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जो फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि जिनको 90 दिन के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर फुल पेमेंट करने का जो ऑप्शन चूज करेंगे, पहले उनका नाम जाएगा लॉटरी ड्रॉ के लिए। पहले उनको प्लॉट दिए जाएंगे, अगर उनके बाद प्लॉट बच जाते हैं, उसके बाद जिन्होंने ईएमआई का ऑप्शन यानी कि इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है, उनको प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी, उनके बीच में ड्रॉ करवाया जाएगा। और अगर अगर आप जो ये फुल पेमेंट का ऑप्शन है, फुल पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा कि मैं 90 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, अगर मेरा प्लॉट निकल जाता है और बाद में मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं नहीं पे कर सकता या मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, वो आपका फिर फॉरफिट कर लेगी अथॉरिटी और आपका प्लॉट कैंसिल कर देगी अगर आप 90 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी को जो है एक 90 दिन में फुल पेमेंट का आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर ये भी एफिडेविट लगा के दोगे, अगर आप फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं। और अगर आप सीरियस हैं खरीदने के लिए, तो आपको फुल पेमेंट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर चूज करना होगा। ठीक है, पोजीशन की बात करें, कब तक ये पोजीशन मिल जाएगा। देखो, अभी ये नई योजना है, ग्राउंड लेवल पे जो है काम वहां पर चल रहा है। तो फुल पेमेंट वगैरह करने के बाद और जो सील डीड वगैरह बनेगी, यानी कि रजिस्ट्री वगैरह जो आपकी होगी, उसके बाद आपको पोजीशन मिलेगा अक्टूबर 2029 तक। तो लगभग अभी बचे हुए हैं इसमें 26 चल रहा है, 27, 28 और 29, 3 साल इसमें मिनिमम आपके लग जाएंगे आपका यहाँ पर पोजीशन पाने के लिए। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट कर जरूर कर देना। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो इस नंबर पर, जो हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 10:30 से 5:30 के बीच में कार्य दिवस में, यानी कि वर्किंग डेज में आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी भी है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को कर लो आप सभी सब्सक्राइब, क्योंकि एक से एक धमाकेदार योजनाओं की जानकारी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने कभी अपना घर बनाने का नहीं सोचा है या सोचा भी है, तो वो आउट ऑफ बजट आपको प्रॉपर्टी देखने को मिली है, तो मैं आपको बता दूं, चैनल को फॉलो कर लो। सरकार की योजनाएं आती हैं, काफी जगह अफोर्डेबल योजनाएं भी आती हैं, और ये योजना भी आप बोलोगे तो एक तरह से अफोर्डेबल कैटेगरी में ही मैं बोलूंगा, कि अथॉरिटी के प्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी उनकी होती है, जिनकी प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा हो जाती है इन फ्यूचर, जब वहां पर पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्द आपको भी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी मिल सकती है। काफी लोग हैं जिनका हमारे चैनल के माध्यम से, जो पहले किराए वगैरह पे रहते थे, आज वो अपने घर में रहते हैं, और ना कि अपने घर में रहते हैं, बल्कि उन्होंने दो दो प्रॉपर्टीज ले ली हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई योजना की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।